Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is machine learning. Machine learning से हमें क्या समझ में आता है कि कैसे रियल वर्ल्ड में हमारे जो ह्यूमंस हैं उनके आसपास बहुत सारी मशीन्स हैं, तो उन मशीन्स की लर्निंग एबिलिटी उनको ऐसे सिखाना कि वो ह्यूमंस की तरह वर्क कर सके, अपना डिसीजन ले सके, अपना उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सके, वो सब मशीन लर्निंग के अंदर आता है। जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारे सारे एल्गोरिदम्स वर्क्स करते हैं, तो इसके अंदर मशीन लर्निंग बहुत कंसर्न होती है एल्गोरिदम के डेवलपमेंट के लिए। जो मशीन लर्निंग होती है वो डाटा से लर्न करती है और पास्ट एक्सपीरियंस से भी लर्न करती है। जो मशीन लर्निंग टर्म है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 1959 में। अब इसका मॉडल कैसे डेवलप होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या फिर मशीन लर्निंग को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पास्ट डाटा को इनपुट किया, हमने पास्ट डाटा को इनपुट करने के बाद उसको ट्रेनिंग दी कि कैसे वो उस किसी भी सराउंडिंग में एक्ट करेगा। फिर उसके ऊपर काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स लगाई जाती हैं ताकि वो डाटा के ऊपर लर्न कर सके। उसके बाद उसके ऊपर कुछ बिल्डिंग करे जाते हैं लॉजिकल मॉडल्स को, उनके लॉजिकल मॉडल्स लगाकर फिर एक न्यू डाटा दिया जाता है जिससे हमें आउटपुट मिलता है। वो आउटपुट के जनरेशन के लिए, उस आउटपुट को और मॉडलाइज करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। ऐसी मशीन्स डेवलप करते हैं जिससे जो हमारा आर्टिफिशियल मॉडल है, जिससे हमारे रोबोट्स है, वो सब अच्छे से एक्ट कर सके, अच्छे से डिसीजन ले सके। अब जैसे हमने देखा कि जो मशीन लर्निंग है वो लर्न करती है हिस्टोरिकल डाटा से, तो वो बिल्ड करती है कुछ प्रिडिक्शन मॉडल्स और उन मॉडल्स के ऊपर एक जैसे उसको नया डाटा मिलता है वो आउटपुट हमें दे देती है। तो वो आउटपुट जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। वो जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है कि उसको हम कितना डाटा दे रहे हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डाटा होगा, उतना ज़्यादा हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। जो मशीन लर्निंग है वो डाटा ड्रिवन होती है। डाटा ड्रिवन मतलब उसको जितना अच्छा हम आउटपुट देंगे, जितना अच्छा उसको हम कोई भी डाटा प्रोवाइड करेंगे, जितनी क्वांटिटी में होगा उतना अच्छा वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उतना अच्छा हमें डाटा वो आउटपुट देगा। फिर वो सिमिलर होता है डाटा माइनिंग के, और ये सॉल्व करता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को, और बहुत डिफिकल्ट होता है जो ह्यूमंस नहीं कर पाते, वो ये मशीन लर्निंग इजिली डेवलप कर सकता है। नाउ विल सी व्हाट आर द डिफरेंट पैराडिग्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। 3 पैराडिग्म्स होते हैं हमारे पास, 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और इन्फोर्समेंट लर्निंग। जो सुपरवाइज लर्निंग होती है उसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, और 2 अनसुपरवाइज के 2 टाइप्स होते हैं, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन। और रिइंफोर्समेंट लर्निंग के भी हम 2 एक तरह से टाइप पढ़ते हैं, उनको बोल भी सकते हैं नहीं भी, विच आर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो 2 टाइप के रिइंफोर्समेंट लर्निंग्स भी हम पढ़ते हैं। फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? इसके अंदर हम डाटा या हमारी मशीन को ऐसे ट्रेन करते हैं जैसे उसके अंदर हमें आउटपुट हमने उसको ऑलरेडी प्रोवाइड किया होता है। उस डाटा प्रोवाइडेड के अंदर हमें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया होता है कि क्या हमें आउटपुट मिलेगा। जो डाटा होता है ना वो लेबल्ड होता है। लेबल्ड मतलब उसको ऑलरेडी पता है कि हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो बहुत सारे इनपुट डाटा को ऑलरेडी हम टैग कर देते हैं करेक्ट आउटपुट के साथ। जो ट्रेनिंग डाटा होता है वो जो हम मशीन को देते हैं वो सुपरवाइज करता है, टीच करता है मशीन को, ताकि वो जो आउटपुट है उसको इजीली करेक्टली डिटरमाइन कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। अब इस सुपरवाइज लर्निंग का एम क्या होता है, इसका मॉडल क्या होता है? अब हमने देखा एम ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। एम क्या होता है? मैप करना उस फंक्शन को, ताकि जो हमने इनपुट उसको दिया वो आउटपुट के साथ भी, वेरिएबल के साथ भी एसोसिएट कर सके। तो सुपरवाइज लर्निंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बट ये इतना रियल लाइफ में हेल्पफुल नहीं हो पाती, वो हम आगे देखेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे इसके ऊपर अच्छा काम करती है। अभी वर्किंग मॉडल है हमारी सुपरवाइज लर्निंग का कि कैसे हमारी सुपरवाइज लर्निंग काम करती है। जैसे यहाँ पे हमें बहुत सारे लेवल डाटा दे रखा है, उस लेवल डाटा के साथ हमें एसोसिएट भी कर रखा है कि क्या ये जो शेप है वो ट्रायंगल है, ये वाली जो गोल सर्कल वाली शेप है वो सर्कल है, और ये रेक्टेंगल है। तो ये हमें लेवल डाटा के साथ ऑलरेडी आउटपुट दे रखा है ताकि हम इजीली प्रिडिक्ट कर सके कि कौन सी शेप क्या है। अंदर प्रिडिक्शन हुई, प्रिडिक्शन के बाद हमने टेक्स्ट डाटा दिया, उससे हमें हमारा आउटपुट मिल गया। तो मॉडल क्या होता है? वो ट्रेन किया जाता है लेवल डाटा सेट के साथ, ताकि जो हमारा हर एक आउटपुट है वो अच्छे से प्रिडिक्ट हो सके। जब ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो मॉडल होता है उसको टेस्ट किया जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है आउटपुट को, वही डाटा के साथ हमें आउटपुट को प्रिडिक्शन कर देते हैं। अब हमने पढ़ा था इसके 2 टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन 2 सुपरवाइज लर्निंग के टेक्निक्स है। फर्स्टली विल सी व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे बहुत सारे डाटा और या फिर आउटपुट वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर देते हैं, कैटेगरी में डाल देते हैं, और वो कैटेगरी के 2 ही क्लास हो सकते हैं, मतलब उनके 2 ही प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, या तो येस नो, या मेल फीमेल, या ट्रू फॉल्स। तो ये सब बस क्लासिफाई हो सकते हैं 2 ही चीजों में। इनके अंदर एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन में होती है रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री और एसवीएम। जो क्लासिफिकेशन मॉडल है सुपरवाइज लर्निंग में वो यूज करते हैं हम रिस्क असेसमेंट में, इमेज क्लासिफिकेशन में, फ्रॉड डिटेक्शन में और स्पैम फिल्टरिंग में। तो ये सब हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं जो सुपरवाइज लर्निंग में आती है। हमारा सेकंड टाइप था सुपरवाइज लर्निंग का, विच इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? इसके अंदर हम रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में। ये यूज होता है प्रिडिक्शन करने के लिए जो
कंटिन्यूअस होती है, एकदम चल रही है एक साथ साथ, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मार्केट ट्रेंड्स तो चेंज होती है, बहुत सारे इनपुट आउटपुट मतलब एक वेरिएबल टाइम पे वो चेंज होती रहती है, उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो तब हम रिग्रेशन यूज करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग 1 मिनट कुछ और दूसरे टाइम मार्केट ट्रेंड्स, मतलब कभी वो अप डाउन भी हो सकता है मार्केट स्टॉक्स। तो इसके अंदर हम काफी सारे एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, विच आर लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्री, नॉन लीनियर रिग्रेशन, bayesian लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो ये सारी हमारे रिग्रेशन में आती हैं। सेकेंडली हम देखेंगे व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अब हमने सुपरवाइज लर्निंग तो देखा कि उसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, कि वो इतने रियल वर्ल्ड में हमें हेल्पफुल नहीं होती। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसके अंदर हमें लेबल डाटा नहीं दिया होता, इसके अंदर हमें बहुत सारे हिडन पैटर्न दे होंगे, हमें इसके अंदर हिडन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है, जो हमें डाटा सेट दे रखा होगा उसके बेसिस पे हम सुपरवाइज लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मॉडल होता है ना, ये सुपरवाइज लर्निंग की तरह ट्रेन नहीं होता, जिसके अंदर इसके हमें लेबल डाटा, जैसे हमने पहले देखा था उसकी वर्किंग में कि हर शेप को उसका डाटा ऑलरेडी दे रखा है कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर हमें खुद प्रिडिक्ट करना पड़ता है, खुद से एल्गोरिदम लगा के इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो ये टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है जो मॉडल को ट्रेन करती है अनलेबल डाटा सेट के साथ और अलाउ करती है कि वो डाटा विदाउट सुपरविजन भी एक्ट कर सके। कि मान लो अब वो किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे इन्वायरमेंट में गया है जहाँ पे उसको कुछ नहीं पता, तो वो कैसे अपने पास्ट एल्गोरिदम से, पास्ट डाटा से लर्न करके काम कर सकता है। ये जो रियल वर्ल्ड भी होता है ना, हमेशा हमें आउटपुट के साथ, हमें जरूरी नहीं है कि हमें दिया ही होगा आउटपुट, इनपुट के साथ जरूरी नहीं हमें आउटपुट दिया ही होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे सच केसेस को सॉल्व करते हैं, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसका एम होता है ताकि हम यूजफुल इंसाइट्स देख सके, जो हिडन अंदर डाटा की हिडन पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर सके, जो सुपरवाइज लर्निंग नहीं कर पाती क्योंकि उसमें ऑलरेडी फीडेड आउटपुट होता है। अभी वर्किंग क्या होती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग की, हमें बहुत सारे रो डाटा दे रखा है, लेकिन इस रो डाटा के साथ हमें लेबलिंग नहीं दे रखी कि ये शेप क्या एसोसिएट करती है। तो फर्स्टली हम पहले इंटरप्रेट करेंगे कि क्या शेप क्या हो सकती है, फिर उसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम, सेट ऑफ एल्गोरिदम्स लगाएंगे। इस अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम 3 एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, के मींस क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग, वो हम आगे अपना पढ़ेंगे। उसके बाद ये एल्गोरिदम्स लगाने के बाद हम प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट जनरेट कर लेते हैं, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो जैसे हमें बहुत सारा लेबल डाटा दे रखा है उसके ऊपर उसको हम कैटेगरी देंगे। अगर हमें कैटेगरी नहीं देंगे तो फर्स्टली हम इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद उनके अंदर से हिडन पैटर्न्स निकाल के उसके ऊपर कुछ एल्गोरिदम्स लगाएंगे। एल्गोरिदम लगाने के बाद उनको हम सेट ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बीच में। अब हमें पता है हमारी 2 टाइप की अनसुपरवाइज लर्निंग की टाइप्स होती हैं, जैसे क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग क्या होती है, इसके अंदर हम ग्रुप कर देते हैं डाटा को क्लस्टर्स की फॉर्म में, ताकि जो सिमिलर डाटा है वो एक ग्रुप में रहे और जो डिसिमिलर, जो एक दूसरे से अलग है, जिनकी लो सिमिलैरिटी है, वो अलग ग्रुप में हो जाए। एसोसिएशन क्या होता है, ये जो रूल होता है ये फाइंड करता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में। एसोसिएशन मतलब एसोसिएट करना एक दूसरे के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताना। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टेक्निक है जो मार्केट बेस्ड एनालिसिस और रिकमेंडेशन इंजन्स में यूज होती है। जैसे मान लो हमें कोई भी, हम वेबसाइट चला रहे हैं तो उसके अंदर हमने कोई भी ट्रेंड यूज किया, जैसे हमने वॉचेस को सर्च किया, तो हो सकता है आगे जो हमें वो रिकमेंड करे वो वॉचेस से ही बेसिस हमें कैटेगरी को रिकमेंड करे, मतलब हमारे आउट ऑफ द जॉनरा में, आउट ऑफ द बॉक्स से हमें कुछ भी ना करे वो रिकमेंड, हमारा हमेशा जो हमें इंटरेस्टेड है उसी में हम उसको एसोसिएट करें, उसी से हमें वो रिकमेंड करें। नाउ विल सी व्हाट इज इन्फोर्समेंट लर्निंग। इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, इसके अंदर ना डाटा हमने फीड कर रखा था, सब कुछ फीड कर रखा होता है, लेकिन हम इसको ऐसे ट्रेन करते हैं कि कैसे किसी भी वो अननोन अगर इन्वायरमेंट में जाए तो वहां से खुद से एक्ट कर सके, खुद से परफॉर्म कर सके टास्क को। ये फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक होती है। इसके अंदर एक एजेंट होता है जो बिहेव करता है किसी भी इन्वायरमेंट में, अगर वहां पे वो पहले नहीं गया हो, वहां पे उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अपने पास डाटा से वो लर्न करता है और एक्शंस को परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। हर एक गुड एक्शन के लिए उसको एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और एक बैड एक्शन के लिए उसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है या फिर उसको पेनल्टी लगती है। तो इन्वायरमेंट अगर एजेंट से एजेंट के पास जा रहा है, एजेंट अगर इन्वायरमेंट के पास जा रहा है तो एक्शन परफॉर्म करता है, और जैसे ही एजेंट अपना एनवायरमेंट में जा गई उसको फिर एक अच्छा, अगर वो परफॉर्म करता है रिवॉर्ड मिलता है, और अगर नहीं करता तो उसको पेनल्टी लग जाती है। एजेंट जो होता है उसको इंस्ट्रक्टेड नहीं होता वो इन्वायरमेंट के बारे में या क्या उसका एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो सब हिट एंड ट्रायल अपने प्रोसेस, अपने एल्गोरिदम्स लगा के परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर कुछ भी फीड डाटा नहीं होता। जो एजेंट्स होते हैं वो डिले रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। अब इसके भी 2 टाइप्स हमें पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, जब हम उसके अंदर कोई भी ऐड कर रहे हैं उसके टेंडेंसी को इंक्रीज करने के लिए एक्सपेक्टेड से, मान लो हमें पहले 50% ही आउटकम मिल रहा था, बट उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें ऐड कर रहे हैं, ऐसे फीचर्स ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी जो टेंडेंसी है वो 70% हो जाए, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। नेगेटिव क्या होता है, जब हमें उसकी टेंडेंसी तो इंक्रीज करनी है बट किसी स्पेसिफिक बिहेवियर के लिए करनी है और अवॉइड करना हमें नेगेटिव कंडीशंस को, तब हम नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिइंफोर्समेंट लर्निंग। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।